पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज 2 दहाइयों के बाद 6 फरवरी से 8 फरवरी तक जो बसंत मेला मनाने जा रही हैं, क्या उसमें रवायती अंदाज होगा या उसमें कानूनी और सियासी पाबंदियां भी शामिल होंगी? तो आइए इसका तारीखी, सकाफती, समाजी और सियासी पहलू देखते हैं। लाहौर में सदियों तक मौसम बहार की आमद का मतलब सिर्फ एक था, बसंत, जिसमें शहर रंगों की चादर ओढ़ लेता था। छतों पर खानदान जमा होते, गलियों में ढोल की थाप गूंजती, पीले कपड़े आम नजर आते, देगचियां चूल्हों पर चढ़ी होती और आसमान हजारों पतंगों से भर जाता। फिर ये सब अचानक रुक गया। तकरीबन 2 दहाइयों तक बसंत, जो कभी लाहौर की सकाफती शनाख्त था, अदालती पाबंदियों, हुकूमती फैसलों और अवामी खदशात के बायस अमली तौर पर मुअत्तल हो गया। मरियम नवाज, जो पंजाब की ज़बान से लेकर कल्चर का फ़रोग चाहती हैं ताकि अपनी सियासी जड़ों को मजबूत कर सकें, उन्होंने बरसों की पाबंदी हटाई और ऐलान किया कि बसंत वापस आ रही है। सवाल ये है कि बसंत का आगाज़ कब हुआ और वो यहाँ तक कैसे पहुँची। लफ्ज़ बसंत संस्कृत के लफ्ज़ वसंत से निकला है, जिसका मतलब है बहार। रियासतों, सियासी जमातों और जदीद निज़ाम से बहुत पहले बरे सगीर के लोग मौसम सरमा के ख़ात्मे और बहार की आमद पर मकामी सतह पर जश्न मनाते थे। पंजाब के ज़रई माशरे में बहार नई फसल, नई उम्मीद और ज़िंदगी की अलामत थी। लोग सरसों के फूलों के रंग के मुनासिब से पीले कपड़े पहनते, गीत गाते और इकट्ठे होते। लाहौर में बसंत की ख़ास हैसियत का ताल्लुक़ अक्सर महाराजा रंजीत सिंह के दौर से जोड़ा जाता है, जब शाही दरबार में पतंगबाजी और मौसीकी की महफिलें सजती थीं। वक्त के साथ बसंत लाहौर की शनाख्त बन गई। मुग़ल दौर के ज़वाल, सिख दौर और फिर बरतानवी दौर में भी ये रवायत बरकरार रही। क़याम पाकिस्तान के बाद जब लाहौर की आबादी और साख्त बदल गई, तब भी बसंत कायम रही। कई दहाइयों तक बसंत एक घरेलू और ख़ानदानी नोयत का जश्न रहा। फिर ये बदलने लगा और इसने कारोबारी शिकल इख्तियार कर ली। 1980 से लेकर 1990 तक की दिहाई में बसंत एक बड़ी सनत बन गई। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशरियात करने लगे, कंपनियों ने स्पॉन्सरशिप शुरू की, होटल बसंत पैकेजेस बेचने लगे, गैर मुल्की सयाह आने लगे। पतंगबाजी, जो तफरीह का सामान हुआ करती थी, एक खूनी मुकाबला बन गई। जीतने के लिए डोर का ज़्यादा तेज़ बनाने के तजर्बात शुरू हुए। डोर में शीशा, केमिकल और धाती ज़रात इस्तेमाल होने लगे और यूं बसंत सानिहात से जुड़ चुकी थी। मोटरसाइकिल सवारों के गले कटने लगे, बच्चे शदीद जख्मी होने लगे, बिजली की तारों से टकराने पर करंट लगने लगा, लोग छतों से गिरने लगे। हस्पताल बसंत को इमरजेंसी सीजन समझने लगे। अदालतों ने मदाखलत की, हुकूमतों ने वादे किए, पुलिस ने कार्रवाइयाँ की, लेकिन कुछ न बदला। आखिरकार हुकूमत ने पतंगबाजी पर तकरीबन मुकम्मल पाबंदी लगा दी। यूं बसंत को जबरी तौर पर गायब कर दिया गया। अब हुकूमत कंट्रोल्ड और मशरूत बसंत ला रही है, जिसके मुताबिक बसंत सिर्फ लाहौर में होगी। पतंग फरोख्त करने वाले और बनाने वाले रजिस्टर्ड होंगे। सिर्फ मंजूर शुदा पतंग और डोर फरोख्त होंगी। शीशे, केमिकल और धात वाली डोर पर पाबंदी होगी। मार्केटों और छतों की निगरानी होगी। खतरनाक इमारतें बंद की जाएंगी। ये SOPs देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद असल इम्तिहान है। खतरनाक डोरी के अलावा मरियम नवाज हुकूमत एक और चीज़ से डरती हैं, वो है कहीं आसमान इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगों से न भर जाए और फ़िज़ा कहीं कैदी नंबर 804 से न गूंज उठे। इसलिए उन्होंने दोनों पर ही पाबंदी आयद कर दी है। इसलिए पतंगों पर सियासी रहनुमाओं की तस्वीर, जमायती झंडे, मजहबी तहरीरें, कौमी परचम लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। सिर्फ सादा या डिज़ाइन वाली पतंगें उड़ाने की इजाज़त होगी। तहरीक-ए-इंसाफ के वकला ने इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया है। इस तरह गानों की एक बड़ी फहरिस्त है जिस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इतनी पाबंदियां और सियासी दबाव में
بسنت مریم نواز حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ جو تہوار وہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے منانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس نے انہیں ایک مشکل میں دھکیل دیا ہے، جس میں بسنت ایک خوبصورت خطرہ بن گئی ہے۔